आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद हाज़िरी बार में नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सिर में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और तिलकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दरमियान मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे चलने की आवाज़ आती है मेरे कान में, और मैं सूरत फातिहा पढ़कर जिसको भी दम करता हूँ तो अल्लाह पाक उसको शिफा दे देते हैं। क्या मेरे साथ मुवक्किलीन हैं नूरी या नहीं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो मैं नहीं कह सकता कि आपके साथ मुवक्किल है या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दूसरे मरीज़ों का आप इलाज कर रहे हैं उनकी रिज्जत आपके ऊपर भी पड़ सकती है, और उनकी वजह से जो मामलात है, जादू का पलटना या जादू का जो ज़ोर है वो आपके ऊपर पड़ जाता है। क्योंकि अमलियात के अंदर एक असूल है, जो अनाड़ी बंदा जो आमिल नहीं होता, किसी ने ज़कात नहीं निकालनी होती, वो किसी के ऊपर जब दम करता है, एक आयत पढ़ के भी कर लेता है, सूरह फातिहा भी पढ़ता है, सूरत इखलास पढ़ के भी दम करता है, अल्लाह उसको शिफा देता है, और उसका जो जादू होता है उसका जोर इसके ऊपर पड़ जाता है। क्योंकि जिन्नात के अंदर एक सिस्टम है कि उनका सिस्टम भी यही है, उनका काम भी ये लोगों को उलझा के रखना, और ख़ास तौर पर इंसानों के साथ तो इनके साथ मामलात ऐसे चलते हैं। और खामखा जब आप वहाँ पर दम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप शोख़ेबाज़ी भी कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त वो उसको छोड़ के आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपको सही सबक सिखाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से इल्म सीख लें, फिर उसके बाद करें। और दूसरे नंबर पर जो रात को आप सोते हुए आप आवाज़ें सुनते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी आवाज़ें ख़त्म हो जाएँगी। रात को सोते वक़्त 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने बिस्तर के ऊपर दम करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ें भी आपसे हट जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम भाई साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक ताला आपको बहुत इल्म दिया है माशाअल्लाह। भाई कुछ आमिल जिन्नात मुवक्किल के नाम से अमल करवाते हैं, हालांकि इसका तरीका हमज़ात का अमल का होता है। आपको क्या लगता है कि मेहरबानी करके आप वीडियो इस पर बना दें? बस कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ लोगों को उलझाते हैं, फीस हलाल करने के लिए टूके मरवाते हैं कि ये कर लो, दा कर दे, ये कर दे। तो उनका सिस्टम ये होता है कि वो बंदा खुद तंग आके, वो जब रिजत का शिकार होता है, जब रात को नज़ारे देखता है, डर जाता है, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि आप इस काबिल नहीं हो, आप इसको नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप इसके अंदर डर रहे हैं। हालांकि जो उस्ताद मजबूत होता है, उस्ताद फीस इसी चीज़ की लेता है कि वो अपने शागिर्द को उसके अंदर से निकाले, ये उस्ताद का एक भरम होता है। अगर उस्ताद फीस लेकर वो आपको डराता रहे, आपको कहे ये आप नहीं कर सकते, तो फिर फीस किस चीज़ की आपको उस्ताद देता है? तो ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, रिज्जत क्यों होता है और रिज्जत का कैसे पता लगता है? रिज्जत हो गया है, तशख़ीस से पता लगता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, रिज्जत जो होता है ऊट पटांग की वजह से हो जाता है। बाजू का जो आप अमल करते हैं उसकी इजाज़त नहीं होती है, जो बंदा आपको करवा रहा होता है उसके साथ भरम नहीं होता, कोई इजाज़त नहीं, कोई शजरा नहीं होता, कोई उसका प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई लवाजमात नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिज्जत पड़ जाती है। बाजू का ऐसा भी होता है, कोई आमिल आपको अमल करवा रहा है, वो खुद उसका आमिल भी नहीं है, वो तुके के तौर पर आपको इस्तेमाल करवा रहा है, तो उसकी रिज्जत भी आपके साथ जुड़ जाती है। फिर आप उसके अंदर धंसे चले जाते हैं। नंबर 2 पर जो आमिलीन होते हैं, रिज्जत के जो मामलात हैं वो अलग से हैं। रिज्जत के जो मामलात के मरीज़ होते हैं उनका दिमाग 24 घंटे सुन्न हो जाता है, पागलों वाली हरकतें करते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर होता, वो जादू से मुख्तलिफ उसकी तबीयत होती है। और जिस जगह पर बैठेंगे, जिस आमिल के पास जाएँगे, तो वो अपनी बढ़ के मारना शुरू कर देंगे कि मैंने इसको ये किया है। उसकी सबसे बड़ी अलामत भी यही है। मेरे दादा हुजूर के पास एक बंदा बैठा हुआ था पीर जाफर अली शाह साहब के पास, तो वो उनके मदरसे के अंदर पेंट करता था, तो कई दिनों से वो उनके साथ गप लगाता था कि मैंने फलां की हाज़िरी इस तरह से कर ली, मैंने ये किया। उसका नाम था उबैदुर रहमान गालिबन। तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा अब ये बुज़ुर्ग हैं, ये इसको बर्दाश्त करें, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो मेरे उस्ताद जी भी थे, मेरे बुज़ुर्ग भी थे और हमारे अज़ीज़ भी थे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक दिन वो आया, दोपहर का टाइम था और मैं भी, गर्मी थी बहुत शदीद किस्म की, मैं उनके पास गया, तो वो उनको कहता है कि फ़लाँ मरीज़ की मैंने हाज़िरी की तो ये हुआ। मैंने उससे कहा अपनी बीवी का मुझे बताओ, एकदम वैसे ही ना उसका मुँह खुला का खुला रह गया। कहता है उस्ताद जी ये क्या बात हुई? मैंने कहा मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी बीवी जो रात को चीखती है,
उसका क्या बना है। तो वो एकदम उसकी आंखें खुली, फिर मुझे बाद में कहता है कि उस्ताद जी वाकई मेरी बीवी रात को डरती भी है, ये सारे मामला उसके साथ होते हैं। मैंने कहा खबीज जो तुम कार्रवाई करते हो उसका सारा जो मुसीबत है तुम्हारी बीवी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अभी तुम्हारी जवानी है, तुम्हें महसूस नहीं होता, उसका दिमाग जो है आपकी बीवी का वो कच्चा है, वो उसके ऊपर तकलीफ होती है। फिर क्या था, जोर की नमाज से पहले हमारी गुफ्तगू और थी, फिर असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले पहले वो मेरे घर पे भी था, मिठाई और जो हम कहते हैं कि सर की पगड़ी ये लेकर आया हुआ था कि मैं आपका शागिर्द बनता हूँ। तो फिर मैंने उसको 2-3 अमल भी कराए, अब भी वो अमलियात कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो उस्ताद आपकी गहराई तक पहुँच जाए, उसकी कैफियत से पहुँच जाए, तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आप उसकी तशख़ीस किस तरीके से कर सकते हो, ये आम बंदे का काम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, 3 दिन मैंने इस नीयत से रोज़े रखे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्या ये रूहानियत मिलती है? जी बिल्कुल, रोज़े रखने से रूहानियत भी मिलती है, इंसान गुनाहों से भी दूर रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक ज़ात फरमाते हैं कि गर्मी का रोज़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत दे और खुशियाँ अता फ़रमाए और तमाम आफ़त से दूर फ़रमाए, आमीन। जी बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन दुआएँ देने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी लंबी ज़िंदगी आपको दे, आपको खुशियाँ दे, आपके तमाम मामला बेहतर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया रहनुमाई करने का। उस्ताद जी आपने फरमाया है कि जिन्नात को ताबे नहीं करना चाहिए बल्कि मुशावरत करनी चाहिए। क्या आपके शागिर्दों के पास जिन्नात ताबे हैं या वो भी मुशावरत करते हैं? अगर ताबे करके भी लें तो जिन्नात और इंसान अल्लाह की नेक बंदा बन कर ज़िंदगी गुजारे और लोगों का काम फी सबिलिल्लाह करे तो जिन्नात तब भी कोई नुकसान पहुंचाते हैं। प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो दुआएं देने के लिए शुक्रिया। दूसरे नंबर पर जो मुशावरत वाले जिन्नात होते हैं वो आपको तंग नहीं करते। चाहे आप जिन्नात से नेक काम लेते हो, लोगों को काम फी सबिलिल्लाह करते हो, उसके अंदर आपके अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अब एक बंदा आपके पास है, वो कहता है कि मैंने रिश्ता करवाना है, अच्छी बात है, आप उसका काम फी सबिलिल्लाह कर दें। दूसरी बच्ची आती है तलाक वाली, आप जिन्नात से काम ले रहे होते हैं, तो जिन्नात तब भी तंग आ जाते हैं, वो आपको फजूल की डिमांड करते हैं, वो आपको फिर नुकसान भी देते हैं। उससे बेहतर ये कि जो लोग अल्लाह की पाक कलाम से करते हैं तो वो उसके अंदर नुकसान नहीं उठाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस अरसे के अंदर मैंने जो ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया वो उसकी वजह है कि मैं जिन्नात से काम नहीं लेता, मैं उनसे मुशावरत बाज़ कभी कभी कर लेता हूँ जब किसी ऐसे मसले में मुझे समझ नहीं आ रही होती, या मैं अपने बुज़ुर्गों से कर लेता हूँ। लेकिन इनसे काम लेना मैं ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, ये तकलीफ़ देते हैं। तहज्जुद का आखिरी टाइम कौन सा होता है? तहज्जुद का जो आखिरी टाइम है वो सुबह अज़ान से पहले पहले है, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले आप उसको स्किप कर दें, बाकी वो सारा टाइम तहज्जुद का है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, सूरत इखलास 313 मरतबा पढ़कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात को हदिया देने से क्या फ़ज़ीलत है? क्या सिर्फ़ सूरत इखलास का हदिया दे सकते हैं या सूरत मुज़म्मिल का भी? सबसे बड़ी बात ये, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को आप अगर हदिया ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, या कोई भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। नंबर 2 पर सूरत इखलास आप इस नियत से ना पढ़ें कि आप पढ़ेंगे तो आपको क्या फजीलत मिलेगी, आप ये कहें कि आपकी दुनिया और आखिरत उससे बन जाए। क्योंकि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के अंदर आप कोई भी इशारतन, मिसाल के तौर पर आप जब किसी एमएनए या एमपीए के पास या किसी बड़े आदमी के पास आप अच्छा तोहफा लेके जाते हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ वो आपको अपनी हैसियत के मुताबिक लुटाते हैं बाज़ और बहुत ज़्यादा आपको लुटा देते हैं। इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह दुनिया की सबसे बड़ी बारगाह, आप जब उसके अंदर हदिया पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बहुत सारे मसाइल आपके बिल्कुल हल हो जाते हैं। तो आप इस नियत से दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मामला बेहतर फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, क्या गौसे पाक को हदिया देने से ख्वाब में आकर इशारा कर देते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इसका कुछ हद तक कायल हूँ कि बुजुर्गान दीन ख्वाब के अंदर आते हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये मकाम दिया होता है, और गौस पाक का तो बहुत सारा मकाम भी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पाक नाम से हमारी भी बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मकाम दिए हैं, उससे हो जाता है, ये इसकी हकीकत है। क्या मोबाइल देखने से रूहानियत को नुकसान पहुँचता है और हमारी और तहज्जुद का आखिरी वक़्त? जी बिल्कुल, मोबाइल ज़्यादा देखने से आप मोबाइल के अंदर धँसे चले जाते हैं, और मैं तो इसको ये भी कहता हूँ कि मोबाइल आजकल के दौर में एक फ़ितना है, इस फ़ितने के अंदर जितना आप जाते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं, आपका बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। फिर वो आपको नमाज के अंदर भी लज़्ज़त नहीं आती, आपको वज़ाइफ के अंदर भी लज़्ज़त नहीं आती, फिर आपका टाइम फ़ज़ूल गुज़रता है।
اس سے بچنا چاہیے۔ بہت نالج ملتا ہے آپ کی ویڈیو سے، یہ آپ کی محبت ہے، ہم اس قابل نہیں ہے، سانو تے دوسرے وارے گھروں سالن نہیں ملتا اور بغیر آئی ڈی کارڈ کو روٹی نہیں ملتی، تو تسی کہندے ہو کہ بہت سارا تو لب جانا، بر اللہ تو سلامت رکھے۔ مجھے امید ہے آپ کے جو سوالات ہیں آپ کو جواب مل کو، کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں، جو ہمارے پارا خاص دعا کرا، خدا کی امان، السلام علیکم۔